हर साल की तरह इस बार भी हम खड़े हैं वीएमएचई के मैदान में और जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं 3 पुतले यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं और निस्संदेह आपने इन पुतलों को जरूर पहचान लिया होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही, हम यहाँ पर रावण दहन की तैयारी में है और समय हो चुका है रावण के दहन का। सारी तैयारियां हो चुकी हैं, सारे लोग आ चुके हैं, सारे मेहमान भी लगभग उपस्थित ही हैं यहाँ पर। चलिए आपको ले चलते हैं, दिखाते हैं कि वीएमएचई के मैदान में कितनी ज्यादा भीड़ है। महिलाओं की भीड़ है, पुरुष भी बड़ी संख्या में है, बच्चे भी बड़ी संख्या में हैं और हर साल की तरह यहाँ इस बार भी रावण दहन की तैयारियां पुरजोरों पर है। आप देख सकते हैं सारी सुरक्षा की व्यवस्था किस तरह से की गई है। कई तरह की व्यवस्था है, स्काउट और गाइड्स यहाँ पर उपस्थित हैं, पुलिस की पूरी चौकस व्यवस्था है और भीड़ को कंट्रोल करने के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस है और अगर कोई दुर्घटना घटती है उसके लिए फायर ब्रिगेड की भी व्यवस्था है। जी हाँ, चलिए हम मिलते हैं, लोगों से बात करते हैं और उनकी राय लेते हैं कि उन्हें कैसा महसूस हो रहा है यहाँ पर आकर। आइए बातें करते हैं। नमस्ते मैम, आपका परिचय जानना चाहूंगी मैं। मेरा नाम हुआ डॉक्टर रिचा सिंह जी और शंकर जी जैसे पति को एंजॉय करने आई हूँ रावण पुतला दहन। ये पहली बार आप आई हैं, इससे पहले भी यहाँ मैं पिछले 5 साल से ये आ रही हूँ। जी मैम, मैं ये जानना चाहूंगी यहाँ आकर पुतला ज्यादा बड़ा है और सुना है मैंने, ऐसे समिति के लोगों ने बताया है कि कार्यक्रम और बड़े रूप से होने वाला है इस बार। तो मैम इतने सालों से आप यहाँ आ रही हैं, कैसा लगता है यहाँ आकर क्या? बहुत ज्यादा, बच्चे तो कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि पटाखे की आवाज सुन सुन के और ज्यादा खुश हो जाते हैं। गंदा लगता है। रावण को पहचानते हैं आप? कौन सा है बताओ? रावण कौन सा है? ब्लू वाला। ओके, कितने सर है उसके? तो क्षति होने के बाद 10 पहली जो मुलाकात होती है भोले बाबा से। चलिए और बात करते हैं। मैम यहाँ पर आकर आपको कैसा लगा? मैं काफी एक्साइटेड हूँ। एक्चुअली मैं पटना से आई हूँ और मैंने कभी लाइव ऐसे देखा नहीं है, तो प्रोबेबली इट्स द फर्स्ट टाइम कि मैं देख रही हूँ, तो इसलिए साथ में किड्स है, पूरी फैमिली है, तो वी आर गोइंग टू एंजॉय। महिलाओं के लिए आरक्षित कुर्सियों पर अभी भी हमारे कुछ पुरुष कहना चाहेंगे दशहरा के अवसर पे इस रावण दहन के समारोह को लेकर कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहती हूँ कि जैसे हम लोग सब बुराइयों को जला रहे हैं इसमें, तो हम भी अपनी लाइफ में जो भी नेगेटिविटी है उसको मतलब हमारे कुछ इस ओकेजन पे हम लोग बर्न कर सकते हैं, पॉजिटिव थॉट्स लेके आ सकते हैं। वहीं बैठने का कष्ट करेंगे। बिल्कुल सही बात है, रावण दहन तो एक बहाना है, असली वजह है कि आप अपने अंदर की बुराइयों को बिल्कुल जड़ से निकाल दें और अच्छाई के साथ रहें। आइए आगे भी बात करते हैं लोगों से। नमस्ते मैम। नमस्ते। वैसे तो आप परिचय की मोहताज नहीं है, लेकिन एक बार आपका परिचय फिर से। डॉक्टर सरोज सिंह। और मैम कब से यहाँ पर आ रही हैं रावण दहन देखने के लिए? कितने सालों से यहाँ रावण दहन देखने के लिए आप आ रही हैं? सुनते तो बार-बार से, लेकिन आए हैं पहली बार, क्योंकि हमेशा ताकि व्यवस्था में कोई व्यवधान। क्या कहना चाहेंगी यहाँ की व्यवस्था और इस सारे कार्यक्रम को देखकर? यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है। सबसे बड़ी बात है कि पूरी हमारी सिवान की जनता है, हम बढ़ पड़ी है और एक अच्छा संदेश लेके लोग जा रहे हैं कि बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत होती है और मुझे आशा है कि सिवान के लोग इस निर्णय को जरूर समझेंगे कि बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत होती है और बहुत अच्छा लग रहा है कि सारा सिवान यहाँ जुटा हुआ है। तो यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में आए हुए हैं लोग और सबसे मजे की बात ये है कि हिंदुओं का ये पावन पर्व बहुत बड़ा पर्व है और इसमें हिंदू मुस्लिम एकता बराबर दिखाई पड़ती है। उसी के उदाहरण स्वरूप आपको ले चलते हैं और बात कराते हैं। सबसे पहले आपका परिचय मैं जानना चाहूँगी। मेरा नाम बली अहमद खान है और सिवान में एक राजा इस्माइल अली खान का मकान है जिसको किला कहते हैं, मैं उन्हीं का संबंधी हूँ। मैडम, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ना यहाँ कोई हिंदू है न मुसलमान, सब मनुष्य है, इंसान है और हमारे परशुराम राम जी ने मनुष्य के लिए क्या नहीं किया, उन्होंने हमें सदैवता सिखाया। बाप का क्या हक होता है, बेटे का क्या हक होता है, बाप के वचन को उन्होंने पूरा किया। जंगल के में 14 साल तक जिंदगी गुजारा मगर बाप के वचन को नीचा नहीं किया और बारे भरत
जो भाई के लिए अपने को बलिदान कर दिया, उस गद्दी पर नहीं बैठा, उनकी खड़ाउन को लेकर रख दिया। ये हमें हिंदुस्तान के भारत की सभ्यता की झलक मिलती है। बिल्कुल सही। इस तरह की झलक हमेशा कायम रहे। जय हिंद। बहुत बड़ी बात कही इन्होंने, और हिंदू मुस्लिम एकता, और देख सकते हैं उन्होंने कहा कि राम एक आदर्श है और उनको अपनाया जाना चाहिए और उनके आदर्शों को अपनाया जाना चाहिए। बड़ी संख्या में घुड़सवार हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं घोड़ों को दौड़ाते हुए, घुड़सवारी करते हुए ये लोग यहाँ पर, क्योंकि ये इस बात का सूचक है कि श्री राम की सवारी यहाँ पहुँच चुकी है। और अब पीछे से वो जयकारे आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं पीछे झंडे जो श्री राम की सवारी को इंगित करते हैं, इंडिकेट करते हैं। और बहुत ही भव्य तरीके से श्री रामचंद्र के रथ की एंट्री यहाँ पर होगी, उनकी सवारी यहाँ पर प्रवेश करेगी। रास्ते को साफ किया गया है, लोगों को किनारे रहने की अपील की गई है। सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह है, मुस्तैद है, चुस्ती के साथ अपना काम कर रही है और लोग भी बहुत सहयोग कर रहे हैं, शांति के साथ इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और इसका लुत्फ उठा रहे हैं। श्री राम और ये दशहरा का पावन पर्व रावण वध बीएमएचई मैदान में अपने शबाब पर है, अपने चरम पर है। मेरे पीछे श्री राम के झंडे का सूचक, झंडा जो है वो आप देख सकते हैं, ये सूचक है श्री राम की सवारी का। श्री रामचंद्र जी की क्या प्रवेश द्वार पे हो चुका है। भारी संख्या में भक्तगण, दर्शकगण भीड़ लगाए हुए हैं दर्शन के लिए। और ये देखिए, जय श्री राम से पूरा का पूरा ये मैदान गूंज उठा है। झंडा लेकर के प्रवेश, घोड़े मैदान में पूरी तरह से तैयार, स्वागत के लिए पूरे दर्शक, पूरे लोग, पूरी कार्यकारी समिति के लोग और सभी लोग इस रावण दहन समारोह के लिए उत्सुक और उत्साहित पूरे जश्न पे है। ये पूरा जश्न मनाया जा रहा है। देखिए, रावण पुतला दहन विजयदशमी के अवसर पर आयोजित है और आप देख सकते हैं कि इस कार्यक्रम में आपका भव्य स्वागत करते हुए लोग जय श्री राम के जयकारे से गूंजता हुआ ये मैदान, झंडे ऊंचे उठे हुए हैं जो सूचक है श्री राम की सवारी का। पूरी व्यवस्था व्यवस्थित ढंग से बनाई गई है। चंद्र की सवारी पूरे जयकारे के साथ अंदर प्रवेश कर चुकी है। आप देख सकते हैं बिल्कुल एक्सक्लूसिव तस्वीरें, लाइव तस्वीरें। ये तस्वीर है श्री रामचंद्र के रथ की, शोभा की। आप देख रहे हैं श्री रामचंद्र सवार हैं अपने इस रथ पर और उनके पीछे हनुमान जी, सीता और लक्ष्मण सब लोग हैं। श्री रामचंद्र जी और सीता मैया एक रथ पर दिखाई दे रहे हैं, उनके आगे हनुमान जी हैं और बाकी जो एक रथ आगे गया उसमें लक्ष्मण बैठे हुए हैं। और ये तैयारियां बिल्कुल पूरी हो चुकी हैं, रथ अंदर आ चुका है और अब रावण वध होना है। रामचंद्र जी सीता मैया को इस लंका की अशोक वाटिका से आजाद कराएंगे और उसके बाद इन तीनों राक्षसों का वध होगा। जो बुराई का प्रतीक है उस बुराई का अंत होगा श्री रामचंद्र की कृपा से। पूरा माहौल बना हुआ है, लोग बिल्कुल उत्साहित हैं, जोश में हैं और वो अब ये रथ आतिशबाजी भी शुरू हो चुकी है और रथ जो है आगे वहां जा चुका है। आतिशबाजी का लुत्फ उठाते हुए लोग काफी जोश में है। लोग श्री रामचंद्र जय श्री राम के का नारा सुनाई दे रहा है। काफी खूबसूरत आतिशबाजी, काफी खूबसूरत नजारा। ये है बीएमएचई का मैदान, रावण दहन का समारोह। एसपी हमारे सिवान एसपी की एंट्री हो चुकी है। उनकी गाड़ी आप देख सकते हैं हमारे कैमरा के थ्रू और उनकी एंट्री हो चुकी है। सपरिवार वो इस कैंपस में है, इस ग्राउंड पर है, रावण दहन समारोह का लुत्फ उठाने के लिए, आनंद लेने के लिए और व्यवस्था को भी देखने के लिए। इसके बाद ये जो गाड़ी है ये भी प्रशासनिक अधिकारी है और प्रशासनिक अधिकारियों की एंट्री हो चुकी है कैंपस में और कुछ ही पलों में अब ये बिल्कुल आतिशबाजी शुरू हो चुकी है। रौनक पूरी बीएमएचई के मैदान में भरपूर। आतिशबाजी से आकाश खूबसूरत नजर आ रहा है। आसमान में आप देखिए चांद के बीच में ये आतिशबाजी और खूबसूरत चांद के साथ ये रंगीन सितारे दिखाई दे रहे हैं आसमान में।
खूबसूरती देखते ही बन पड़ रही है और लोग इसका लुत्फ उठा रहे हैं, आनंद उठा रहे हैं। भरपूर उत्साह लोगों में, प्रशासन भी अपना काम मुस्तैदी के साथ कर रहा है, कहीं से कोई दुर्व्यवस्था नजर नहीं आती, लोग भी सहयोग कर रहे हैं जोश खरोश के साथ। हम आप पहुंचे हैं यहाँ पर, यहाँ के अधिकारियों और विधायक और एमपी लोगों के बीच में, और लगातार हम आपको उसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं, लगातार उनसे हम बातें कर रहे हैं। मैं अभी हिना शहाब जी की एंट्री हुई है यहाँ पर, वो उनका आ चुकी हैं इस मैदान में, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई इस पावन पर्व। थैंक यू जी, अब क्या संदेश देना चाहेंगे सिवान वासियों को इस खास मौके पर? ये तो रावण जो वध होता है वो बुराई पे अच्छाई की जीत होती है, और रावण की वध नहीं होती है, उनके अंदर की बुराई की वध होती है। मैं इस मौके पर दुर्गा पूजा के समापन पे सभी जिला वासियों को बधाई देती हूँ, और आगे के जो पर्व आएंगे उनके लिए भी मैं बधाई देती हूँ। बधाई है सबको हिना शहाब जी की तरफ से, और उन्होंने इस पावन पर्व पर सबको दिल से बधाई दी है और अनुरोध किया है कि आप अपने अंदर की बुराई का अंत करें रावण दहन के थ्रू, क्योंकि रावण मरता नहीं, भीतर के रावण को मारने की जरूरत है। आपसे मैं जानना चाहूंगी, इस रावण वध के पावन पर्व पर, रावण वध के शुभ अवसर पर आप सिवान वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बहुत बहुत संदेश सिवान वासियों को कि रावण वध जो हो रहा है सब लोगों को सबक लेना चाहिए। पहले जरूरी तो यह है कि हर आदमी के मन में जो रावण है उस रावण को जलाने की जरूरत है। हर आदमी के मन में रावण है, तो रावण रूपी जो मन में भावना है उस भावना को जला दें तो पूरे सिवान वासियों का कल्याण होगा, आपस में भाईचारा, प्रेम और सौहार्द बढ़ेगा। यही मैं संदेश देना चाहता हूँ। तो आप देख रहे हैं जितने भी गणमान्य यहाँ पर उपस्थित हैं, सबके विचार है कि ये रावण तो एक प्रतीक है, सबके मन में जो रावण है उसे जलाने की जरूरत है। रावण सबके भीतर होता है, इसका मतलब है कि बुराई सबके अंदर है। नो वन इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, सो यू हैव टू रिमूव योर रावण फ्रॉम योर हार्ट। और अब हम हैं बिल्कुल जिस मेरे पीछे आप देख रहे हैं, जहाँ पर मैं खड़ी हूँ, ये जगह है श्री राम दरबार की। तो आइए चलते हैं राम दरबार की तरफ, जहाँ राम परिवार है। खाली कर दे हमारे अतिथि। ये है राम परिवार, श्री रामचंद्र, श्री लक्ष्मण, विभीषण और बजरंग बली, जो पवन पुत्र हनुमान, राम सेवक, राम ही जिनके सब कुछ है, राम ही जिनका जीवन है। और राम, लक्ष्मण, विभीषण और हनुमान का, सीता यहाँ उपस्थित नहीं है, तो सीता कहाँ है बताते हैं आपको और ले चलते हैं उस जगह पे। सीता जो है इस वक्त अशोक वाटिका में है, श्रीलंका में, जिनको आजाद कराने के लिए श्री रामचंद्र, हनुमान, लक्ष्मण और विभीषण एक साथ आएंगे। ये सोने की लंका धू धू करके जलेगी और अशोक वाटिका से सीता को आजाद कराया जाएगा, और उसके बाद युद्ध जो होंगे उसका एक प्रतीक यहाँ पर दिखाई देगा आपको, और रावण का वध होगा उसके तुरंत बाद। ये कार्यक्रम अब शुरू हो चुका है। मैं आपको ले चल गई हूँ अशोक वाटिका की तरफ, जहाँ पे सीता जो है बैठी हुई है और वो इंतजार में है कि कब श्री रामचंद्र आएंगे और उनको इस अशोक वाटिका से, सोने की इस लंका से उनको ले करके जाएंगे। क्योंकि कैद होती है, चाहे वो सोने में हो, सोने के पिंजरे में ही क्यों ना हो, सोने के महल में ही क्यों ना हो, सीता मैया यहाँ पर उपस्थित है। देखिए, ये है सोने की लंका जो एक प्रतीक है, और अशोक वाटिका जहाँ सीता बैठी हुई है इस इंतजार में कि श्री रामचंद्र अब आएंगे थोड़ी ही देर में और उन्हें यहाँ से आजाद करा करके ले जाएंगे। पूरा मैदान श्री राम के जयकारे से गूंजता हुआ, क्योंकि रावण वध का समय हो चुका है। आप देख सकते हैं कि अब श्री रामचंद्र का दरबार सजा हुआ है, उनकी आरती हो रही है, पूजा अर्चना हो रही है, उसके बाद ये कार्यक्रम शुरू हो। श्री रामचंद्र जी चल चुके हैं लंका की तरफ और रावण की तरफ, सीता मैया को आजाद कराने के लिए अशोक वाटिका से, सोने की लंका से। उनके साथ हैं विभीषण, लक्ष्मण और हनुमान। हनुमान उनकी परछाई है, लक्ष्मण उनकी परछाई है, विभीषण धर्म के साथ, क्योंकि उनकी यही मांग थी। उन्होंने भगवान से यही मांगा था कि जब कभी भी वो रहे, जहाँ कहीं भी वो रहे,
वो हमेशा धर्म के साथ रहे, उनकी बुद्धि विपत्ति में भी धर्म के साथ बनी रहे, विपत्ति में भी उनके साथ धर्म ही रहे। और वही चीज उन्होंने दिखाया, कर दिखाया, ये काम उन्होंने कर दिखाया। और अब श्री रामचंद्र, हनुमान, लक्ष्मण और विभीषण अशोक वाटिका में लंका में प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ से सीता को आजाद कराने का कार्यक्रम चल रहा है। श्री रामचंद्र का प्रवेश अशोक वाटिका में आप देख रहे हैं, बिल्कुल सीधी तस्वीरें वीएमएचई के मैदान से, जहां रावण दहन समारोह चल रहा है। ये समिति इसका आयोजन करते हुए, जहां से श्री रामचंद्र सीता को लेकर के अशोक वाटिका से बाहर आ चुके हैं। और बिल्कुल सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं वीएमएचई के मैदान से। श्री रामचंद्र जी के साथ सीता अशोक वाटिका से बाहर आ चुकी हैं और अब वो अपने गंतव्य की तरफ जाते हुए, और कुछ ही पलों में ये सोने की लंका धू धू कर करके जलेगी, आप देखेंगे बिल्कुल तुरंत। और इसके बाद रावण वध, मेघनाथ का वध और कुंभकर्ण का वध होगा। पर सीता मैया के साथ लक्ष्मण, हनुमान और विभीषण हनुमान को ले जाते हुए अशोक वाटिका की तरफ, क्योंकि हनुमान ही अशोक वाटिका में आग लगाएंगे। पूरे श्रद्धालु भक्त श्री बजरंगबली के साथ हैं और वो लेकर के जा रहे हैं वहां अशोक वाटिका की तरफ, जहां पर श्री बजरंगबली जी, हनुमान, वो आग लगाएंगे अशोक वाटिका में। बजरंगबली बढ़ते हुए अशोक वाटिका की तरफ, अशोक वाटिका में और अब उनके हाथों से आग लगेगी अशोक वाटिका में, लंका में। ये सोने की लंका धू धू करके जलेगी। देखिए, क्योंकि सीता को यहाँ से निकाल लिया गया है, सीता को यहाँ से आजाद करा लिया गया है। सीता मैया श्री रामचंद्र के साथ अब उनके साथ हैं और पूरे भक्तगण श्री रामचंद्र का नारा देते हुए लंका को आग लगाते हुए देख सकते हैं। जबरदस्त आतिशबाजी श्रीलंका को जलते हुए अशोक वाटिका पूरे धमाके के साथ धू धू करके जल रही है। और ये एक पहली विजय श्री रामचंद्र ने लंका को, सोने की लंका को आग लगा दिया गया है और बजरंग ने इस काम को किया है अपने शुभ हाथों से। सोने की लंका जल चुकी है कह दो। और अब बारी है मेघनाथ, कुंभकर्ण और रावण की। अब ये रावण वध होने जा रहा है। पूरा मैदान जय श्री राम के नारे से गूंजता हुआ और रावण अट्टहास करता हुआ। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु नजदीक होती है तो बुद्धि पहले भ्रष्ट हो जाती है। यही हुआ रावण के साथ। उसे एहसास ही नहीं है कि अगले पल उसके साथ क्या होने वाला है। तो आप बस देखते जाइए क्या होता है मेघनाथ, कुंभकर्ण और दशानन के साथ। जबरदस्त आतिशबाजी का नजारा। ये है वीएमएचई सीवान, जहां पर रावण वध चल रहा है। जबरदस्त आतिशबाजी। श्री रामचंद्र रावण वध की तरफ बढ़ते हुए सबसे पहले कुंभकर्ण का पुतला, सबसे पहले तीर कुंभकर्ण को श्री रामचंद्र, लक्ष्मण, विभीषण और हनुमान सब एक साथ वध करने के लिए लंका को जलाने के बाद इन तीन बुराइयों के प्रतीक, तीन असुरों को खत्म करने के लिए, मृत्यु दंड देने के लिए श्री रामचंद्र ने तीर चला दिया। और देखिए बिल्कुल सीधा ये गया कुंभकर्ण के पास और ये कुंभकर्ण जलते हुए आग लग चुकी है उसके अंदर। बहुत ही जबरदस्त नजारा, जय श्री राम के साथ पूरा मैदान गूंजता हुआ। और ये बड़ा ही जबरदस्त नजारा है। आप देखिए किस तरह से धू धू करके ये बुराई जल रही है, ये राक्षस जल रहा है। पूरी तरह से छत विछत कुंभकर्ण भव्य
देखिए बिल्कुल इसी तरह से भीतर की बुराई भी निकल जानी चाहिए, खत्म हो जानी चाहिए। श्री रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम, श्री रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम राम, कुंभकर्ण को जला दिया गया, खत्म हो गया है वो, बिल्कुल भी शक्तिहीन असहाय दिखता हुआ। अब बारी है मेघनाथ की, अब बारी है मेघनाथ की और अब टारगेट किया गया है मेघनाथ को। जिस तरह से कुंभकर्ण का वध हुआ उसी तरह से अब मेघनाथ की बारी है। प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ यहाँ पर लगा हुआ है और भीड़ नियंत्रण में है, लोग शांतिपूर्वक इसका आनंद ले रहे हैं। दशहरा बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। श्री रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं। क्यों कहे जाते हैं इसके पीछे की वजह बताती हूँ मैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को इसलिए कहा जाता है कि हर परिस्थिति में वो धर्म के साथ रहे और जो सही था उन्होंने वही किया। कहीं भी आप चाहे वो सीता माता के अपहरण हो, उनकी अग्नि परीक्षा हो या फिर धोबी के कहने पर सीता का त्याग हो, हर परिस्थिति में वो एक जैसे बने रहे। उन्होंने अपने अंदर की तकलीफ को बाहर नहीं आने दिया और इस वजह से सारी चीजों को, सारे आदर्शों को उन्होंने निभाया है। इसीलिए श्री रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं। और आप देख रहे हैं कि श्री रामचंद्र, विभीषण और लक्ष्मण और हनुमान ये सारे के सारे यहाँ पर एकत्रित हैं और अब दूसरे राक्षस मेघनाथ की बारी है। दशानन जिसका मतलब होता है, दश का मतलब 10 यानी 10 और आनन यानी मुख, तो 10 मुखों वाला। एक्चुअली रावण के 10 सिर नहीं थे, उसके अंदर एक 9 मड़ियां थी जिसमें उसके 10 सर दिखाई देते थे। और एक और बात कही जाती है कि बड़ी ही कम उम्र में, 5 से 7 साल की उम्र में रावण ने सभी उपनिषद और वेदों को कंठस्थ कर लिया था। इस वजह से भी इसे दशानन यानी 10 सर के बराबर उसका दिमाग था, इस वजह से इसे दशानन भी कहते हैं। लेकिन घमंड करना व्यक्ति के लिए विनाश का कारण बनता है। उसे भी अपनी ताकत पर घमंड हो गया था। इतना बड़ा प्रकांड पंडित, ज्योतिषाचार्य, शिव भक्त, कुशल राजनीतिज्ञ होते हुए भी उसका ये अंत हुआ। ये प्रतीक है इस बात का कि आप कितने भी विद्वान हो, कितने भी ताकतवर हो, हर मामले में आप कुशल हो, लेकिन अगर आपके अंदर गुमान है, घमंड है, तो एक ना एक दिन उसका अंत होता ही है और उसका अंत जो होता है वो बड़ा भयानक होता है। तो इस तरह से आप देखिए कि रावण और अब ये मेघनाथ जलता हुआ, तीर चल चुका है, उसमें आग लग चुकी है और वो बिल्कुल धू धू करके जलेगा, जैसे अभी कुंभकर्ण को। जिस तरह से कुंभकर्ण जला उसी तरह से अभी कुंभकर्ण की तरह मेघनाथ भी जलता। पूरी तरह से मेघनाथ जलता हुआ, विस्फोट आप सुन सकते हैं, तो विस्फोटक इसके अंदर लगाए हैं गए हैं। बहुत ही जबरदस्त नजारा, पूरे ग्राउंड में भीड़, लोग जोश में और इस दहन का लुत्फ उठाते हुए। ये कवरेज आप देख रहे हैं, सीधी तस्वीरें ATN न्यूज से। ये सिवान का VMHE ग्राउंड है जहां पर रावण दहन समारोह चल रहा है। रावण का पुतला अब जलाया जाना बाकी है। वो रावण जो सबसे ज्यादा ताकतवर था, उसका ये अंत है आज। बिल्कुल सीधी तस्वीरें VMHE ग्राउंड से सिवान। VMHE ग्राउंड सिवान से ATN न्यूज। और अभी आपको हमने दिखाया कुंभकर्ण और मेघनाथ का वध, और हमारे पीछे प्रशासनिक अधिकारी, उनका परिवार भी बैठा हुआ है इस कार्यक्रम का आनंद लेने के लिए। लुत्फ से सारी चीजें कंट्रोल होती हुई निर्देश जारी किए जा रहे हैं। और अब बारी है रावण की। रावण को के लिए हनुमान आगे हैं, उनके पीछे श्री रामचंद्र, लक्ष्मण और विभीषण
आते हुए अब रावण वध की बारी है। सबसे ज्यादा इंतजार जिसके वध का वो बिल्कुल अब हो चुका है, शुरुआत हो चुकी है। तीर लग चुका है उसकी नाभि में, जहां पे अमृत था वो खत्म हो चुका है, वो जल रहा है, रावण जल रहा है। और ये प्रतीक है कि आप कितने भी महान क्यों ना हो, अगर आप में संयम नहीं है, आप में अगर विवेक नहीं है और अगर आप घमंड को समर्थन करते हैं तो यही अंत होने वाला है। ये रावण इस बुराई का प्रतीक जल रहा है, बुराई जल रही है, राक्षस जल रहा है। आप अपने कुर्सी पे बैठे रहेंगे और 10 मिनट में भीड़ कम होगी तब आप अपने बच्चों के साथ यहाँ से निकलेंगे। आपकी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। रावण जलता हुआ आप देख रहे हैं, जबरदस्त आतिशबाजी के साथ दशानन के दशों सर जलते हुए, धू कर जलता हुआ रावण, वो राक्षस जो बुराई का प्रतीक है। दशहरा बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। जैसे महिषासुर मर्दिनी दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था, श्री रामचंद्र ने रावण का वध किया था। रावण का वध करके इस देश को, इस दुनिया को बुराई से मुक्ति दिलाई थी। धू कर जलता हुआ रावण, बुराई पूरी तरह से खत्म होती हुई। और इस तरह से आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें सीधे एटीएन न्यूज से लाइव सिवान बीएमएचई के ग्राउंड से। प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त है, जबरदस्त भीड़ है यहाँ पर बीएमएचई ग्राउंड में। रावण वध संपन्न हो चुका है। लोगों से निवेदन किया जा रहा है कि वो शांति व्यवस्था बनाए रखें और शांति से अपने अपने घरों की तरफ कूच करेंगे। भरपूर सहयोग मिला है सबका, प्रशासन से लेकर के और लोगों तक का। और कल भी हमने जो कवरेज की थी उसमें हमें मिला था कि जितनी बड़ी संख्या में ये हिंदुओं का महान पर्व है, लेकिन मुस्लिम भाइयों का भरपूर सहयोग मिला है। और ये उदाहरण यहाँ भी दिखने को मिला। तो इसका मतलब ये है कि सिवान में जो है सांप्रदायिक सौहार्द बना हुआ है। लोगों के मन में कोई भेदभाव त्योहारों को लेकर के या सहयोग को लेकर के आपस में नहीं है। और ये भाईचारा और ये एकता बनी रहे, ये प्रतीक है इस त्योहार में ये जो देखने को मिला है।